हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPCE 022 का लास्ट ब्लॉक का लास्ट यूनिट की हम लास्ट वीडियो बना रहे हैं। इसके बाद बस मैं आपके साथ एक वीडियो और शेयर करूंगी जिसमें आपके साथ पूरे जो ब्लॉक 4 के 4 यूनिट्स हैं, जैसे मैं बाकी उसमें करती आई हूँ, बाकी मॉड्यूल्स के बाकी ब्लॉक्स में भी आपके साथ पूरे 4 यूनिट्स का ईच ब्लॉक के मैं आपके साथ लिंक शेयर करती हूँ। तो इसके बाद फिर हमारा ये जो मॉड्यूल है MPCE 022 ये भी ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम MPCE 023 स्टार्ट करेंगे। तो मैं आप सबको वीडियो स्टार्ट करने से पहले थैंक यू करना चाहती हूँ कि आप लोग सभी मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। ऐसा करने से मुझे बहुत ज़्यादा, मेरी टीम को बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। अब इसको स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन। इसमें क्या मेथड, हम कौन कौन से मेथड्स को यूज़ करते हैं एट द टाइम ऑफ इवेल्युएशन, एट द टाइम ऑफ सी दी इफेक्टिवनेस ऑफ एनी गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले न्यूमरेटिव डाटा। इसमें क्या है कि न्यूमरेटिव डाटा क्या होता है, जिसमें हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमने कितने काउंसलिंग सेशन दिए हैं, कितना टाइम डिवोट किया, कितना टाइम स्पेंड किया है। इसमें क्या होता है कि रिकॉर्डिंग द एक्सटेंट ऑफ टाइम डिवोटेड टू प्रोवाइडिंग वेरियस गाइडेंस सर्विसेज। जिसमें क्या होता है हर कितना कितना कैसे कैसे हमने क्या क्या काउंसलिंग सेशन दिए हैं, कितनी फ्रिक्वेंसी है उसकी, उन ग्रुप की गाइडेंस एक्टिविटीज़ का मेनली क्या होता है, ये टाइम से रिलेटेड होता है, टाइम डिवोटेड जो हमने उसके लिए किया है फॉर द एनी गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम। नंबर ऑफ काउंसलिंग सेशन, बेसिकली कितना टाइम हमने स्पेंड किया। फिर है प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे को ये देखना कि इंफॉर्मेशन ऑन द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोफेशनल स्किल्स। जो काउंसलर है उसकी स्किल क्या हैं, जैसे कि टाइम मैनेजमेंट स्किल को देखना, कम्युनिकेशन स्किल को देखना, ऑर्गेनाइजेशन और कोऑर्डिनेशन स्किल्स। ये क्या होता है हमारा, इसमें हम प्रोसेस डाटा की बात करते हैं। फिर आउटकम का नाम से मालूम हो रहा है हमने चेंजेस देखना आफ्टर द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, रिजल्ट्स देखना, बिहेवियरल चेंजेस को देखना, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग बिहेवियरल चेंजेस अकर ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द काउंसलर। ये हमारा क्या हो गया, आउटकम डेटा, जिसमें हम देखना कि हमारे को रिजल्ट क्या आया है, जो हमने प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया है, क्या उसका कोई असर भी आया कि नहीं आया, जिसके लिए हमने जिस पर्पज़ से बनाया था वो पूरा भी हमारा हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो जो चेंज आते हैं, जो फीडबैक आता है, जो सजेशंस आते हैं, उनको इनकॉर्पोरेट करके फिर से वो प्लानिंग नहीं की जाती है। अब इसमें इन्होंने कहा कि डिफरेंट मेथड्स, हम पहले क्या क्या करते हैं, द फॉलोइंग मेथड्स आर जनरली यूज फॉर कलेक्टिंग द डाटा टू मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ ए प्रोग्राम। अब उसमें क्या होता है, द फीडबैक इंफॉर्मेशन अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोग्राम कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द स्टूडेंट्स, टीचर्स, पेरेंट्स, एम्प्लॉयर्स, इन सब का हम करते हैं। केस स्टडी मेथड क्या होता है, हमने ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा है, जिसमें क्या होता है इन डेप्थ स्टडी होती है किसी भी केस की। अगर हम एक केस की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कोई गिफ्टेड चिल्ड्रन है जिसको लर्निंग डिफिकल्टी है, कोई डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स होते हैं, अगर उनसे रिलेटेड हम करना चाहते हैं, इन दिस मेथड द प्रोग्रेस मेड बाय एन इंडिविजुअल इन अचीविंग द डिजायर्ड मॉडिफिकेशन आफ्टर रिसीविंग द गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम इज रिकॉर्डेड। इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। और केस मेथड क्या होता है, ये इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल से रिलेटेड होता है और टाइम कंज्यूम होता है, काफ़ी कम इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन को हमारे को कलेक्ट करना पड़ता है अबाउट द प्रोग्रेस मेड ड्यू टू द इंटरवेंशन। कि हमने मान लीजिए किसी बच्चे को कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, मान एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, हाइपोथेटिकली हमने मान लिया कि हम इस केस के ऊपर हम जो है काम करेंगे। ठीक है, अब उसके लिए हमने क्या किया कि एक जो स्कूल गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम किया, उस बच्चे के हिसाब से बाकी बच्चों पे भी उसकी सेम प्रॉब्लम के बच्चों के लिए। तो अब वो इंटरवेंशन क्या, हमने जो गाइडेंस प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया उसके बेस पे देखना कि उसके जो प्रोग्रेस है वो क्या है, उस बच्चे की जो प्रॉब्लम थी वो उसमें वो थोड़ी ठीक हुई है, नहीं हुई, कि उस पर कितना रिमेडी हुई है, कितना उससे इम्पैक्ट आया, वो सब चीज़ों को क्या करते हैं, हम क्या बोलते हैं, अबाउट द प्रोग्रेस मेड ड्यू टू दी इंटरवेंशन। तो इसमें क्या होता है, उन्होंने ऑल द जनरलाइजेशन ऑफ डाटा ऑब्टेन थ्रू दिस मेथड इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि केस स्टडी की हम बात कर रहे हैं, ये एक स्पेसिफिक ग्रुप्स के लिए होती है, स्पेसिफिक कैटेगरीज के लिए होती है। तो इसमें उन्होंने क्या कहा, फिर भी फॉलोइंग अ फ्यू इश्यूज विच मे बी स्टडी यूजिंग केस स्टडी। कौन कौन से इश्यूज होते हैं, जैसे कि पोटेंशियल ड्रॉप आउट हो गए, अंडर अचीवर हो गए, टैलेंटेड या गिफ्टेड स्टूडेंट्स हो गए, डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स हो गए, सोशियोमेट्रिकली आइडेंटिफाइड फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हो गए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो गए,
मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं, फिजिकली हैंडीकैप है, अनकोऑपरेटिव, ऐसे बच्चे जो किसी भी चीज़ में जो है ना तो कोऑपरेट करते हैं ना कोई इंटल्ज होते हैं किसी भी स्कूल की एक्टिविटी में। स्टूडेंट्स विद हाई स्पेशल इंटरेस्ट, जो कई ऐसे होते हैं जो बहुत ही हाईली इंटरेस्टेड होते हैं हर चीज़ में। तो ये सब चीज़ों के बारे में उन्होंने कहा है कि इस टाइप के बच्चों के लिए क्या होती हैं, केस स्टडीज़ होती हैं। फिर उन्होंने कहा कि केयरफुल एनालिसिस ऑफ डाटा ऑब्टेन थ्रू दिस मेथड में प्रोवाइड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ ए। इन सब के बेस पे हमें कोई हाइपोथेसिस को बना सकते हैं जिसपे हम उसको एक प्रोग्राम को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब इन्होंने क्या कहा है कि किस किस बेस पे हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यू में कलेक्ट फॉलोइंग टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन वाइल यूजिंग द केयर। इस टाइप की इंफॉर्मेशन को कैसे प्रीलिमिनरी हो जाएगी इंफॉर्मेशन, उसकी एज क्या है, सेक्स क्या है, सोशल इकोनॉमिक प्रोफाइल क्या है, एजुकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन ऑफ पेरेंट्स का क्या है, ये सारी पास हिस्ट्री उसके बारे में, प्रेजेंट स्टेटस क्या है, डेवलपमेंट क्या है, होम है, स्कूल का एनवायरनमेंट क्या है। इन सब चीज़ों के बेस के ऊपर हम क्या करते हैं, केस स्टडी को बनाते हैं। केस स्टडी आप काफ़ी हद तक आपको, अगर आप मेरी वीडियो देखेंगे हाउ टू मेक इंटर्नशिप फाइल, मैंने उस पर भी बहुत अच्छे से जो है आपको बता रखा है कि हाउ टू राइट केस स्टडीज़। नेक्स्ट है सर्वे मेथड। सर्वे मेथड में क्या करते हैं कि जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर क्या करते हैं पूरे जो प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस को देखने के लिए ज़्यादातर सर्वे मेथड को या एक्सपेरिमेंटल मेथड को ही यूज़ किया जाता है, जिसमें लार्ज ग्रुप के लिए, लार्ज ग्रुप ऑफ स्टेक होल्डर्स सच एज स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर, है ना, रिसीविंग एनी गाइडेंस प्रोग्राम, उन सब के लिए या कोई भी जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए होता है। थ्रू दिस मेथड यू कैन कलेक्ट डाटा अबाउट द परसेप्शन ऑफ स्टूडेंट्स की परसेप्शन क्या है, टीचर्स के क्या है, पेरेंट्स की क्या, अदर्स अबाउट द गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम। अब इसमें हम क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई द, सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द इवैल्यूएशन। क्या जो हमारे प्रोग्राम बनाया है उसके हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सेकेंड क्या है, फॉर्म में गाइडेंस कमेटी को बनाना ताकि जो है जो काउंसलर की हेल्प कर सकें। ऑब्टेन हेल्प द काउंसलर टू ऑब्टेन डाटा फ्रॉम द स्टेक होल्डर। फिर सैम्पल साइज को देखना है, पॉपुलेशन किस पॉपुलेशन पे करना है, कौन से टूल्स को यूज़ करना है, ठीक है, एफजीडी करना है, इंटरव्यू करना है, ऑब्जर्वेशन करना है, रिपोर्टेड इन्वेंट्रीज को यूज़ करना है। फिर उनको जो टूल्स हमारे जो क्वेश्चन होंगे उनको एडमिनिस्टर करना, डाटा को लेना, रॉ डाटा को लेना, फिर उनको एनालाइज करना, फिर उसको जर्नलाइज करना, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड जो लोग होंगे उनके ऊपर, सारी पॉपुलेशन पे नहीं करेंगे। जैसे मान लो हम लर्निंग डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो सिर्फ लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चों के ऊपर ही उसको जर्नलाइज करना। फिर फॉर्मुलेट रिकमेंडेशन की क्या उसमें कमियां हैं, क्या हमें उसमें चेंजेस कर सकते हैं, क्या लिमिटेशंस रही हैं, उन सब के बारे में, जैसे ड्रॉबैक्स क्या रहे हैं, इन सब के बारे में हम क्या करते हैं, बाद में उनको रिकमेंड करते हैं कि हमें ये सब चीज़ें और भी होनी चाहिए। देन बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड की। एक्सपेरिमेंटल मेथड सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। इसमें क्या होता है कि साइंटिफिक होता है, ये साइंटिफिक इवैल्यूएशन ऑफ एनी प्रोग्राम और इंटरवेंशन। एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है टू डिटरमिन द वर्थ एंड इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोग्राम एक्टिविटीज़ एंड इम्प्रूविंग गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम। इसमें क्या होता है, experimental method needs a systematic procedure to follow and sometimes it is difficult for a counselor to arrange all these conditions, क्योंकि साइंटिफिक कंडीशन में होता है, लैब कंडीशन में होता है, कंट्रोल कंडीशन में होता है, ताकि जो हमारे एक्सटेर्निस वेरिएबल होते हैं हम उनको कंट्रोल कर सकें। अब उन्होंने क्या कहा है कि इसमें एक होता है प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन, सेकेंड होता है एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल डिज़ाइन, जिसमें हम यहाँ पे बात करते हैं प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट का मतलब कि एज यू नो इन दिस एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन देयर इज़ ओनली वन ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एंड एनी गाइडेंस काउंसलिंग। एक ग्रुप है बच्चों का जिसके मान लीजिए हमने 5th क्लास के बच्चों के ऊपर हमने कोई प्रोग्राम अप्लाई करना है, तो उसमें क्या किया हमने कि पहले उन बच्चों का क्या किया, प्री टेस्ट किया कि उसको प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने से पहले बिफोर इंट्रोड्यूसिंग इंटरवेंशन माने गाइडेंस एंड काउंसलिंग जो प्रोग्राम है उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले किया, उसको हम क्या कहेंगे, प्री टेस्टिंग क्वेश्चनियर होगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इंट्रोड्यूसिंग इंटरवेंशन। अब उसमें क्या किया, उस ग्रुप को हमने इंटरवेंशन दिया, उसको गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया। फिर हमने क्या किया, पोस्ट टेस्ट। आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द गाइडेंस एंड काउंसलिंग एक्टिविटी द पोस्ट टेस्ट यूजिंग द सेम टूल, इसमें हमने क्या किया, उसको एडमिनिस्टर किया जाएगा, सेम बच्चों के ऊपर किया जाएगा। फिर उनका देखा जाएगा कि कितना उन पर कि हम अचीव कर पाएँ उस प्रोग्राम को, पॉजिटिव बिहेवियर उनके अंदर क्या चेंजेस आए, वो हमारा क्या होगा, पोस्ट टेस्ट। तो स्टेज 1 में इन्होंने क्या किया, प्री टेस्ट बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द इंटरवेंशन, यहाँ पे हमने इंटरवेंशन दे दी। उसके बाद क्या है, पोस्ट टेस्ट कर लिया, उसको कंपेयर कर लिया, ये हो गया एक ग्रुप के ऊपर।
सेकेंड एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप। इसमें क्या होता है कि दो ग्रुप ले लिए, एक तो 2 ग्रुप्स लिए जाते हैं, 2 ग्रुप्स। उसमें हमने एक ग्रुप लिया था, इसमें 2 ग्रुप ले लिए। एक को हमने कर दिया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, जिसको हम जो हेल्थ, जो हमारा एजुकेशन जो प्रोग्राम है हमारा गाइडेंस एंड काउंसलिंग, हम उसको वो देंगे। सेकेंड कौन सा होगा, कंट्रोल, जिसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, तो उसको हम छेड़ेंगे ही नहीं। तो उसमें क्या होगा, एक मान लीजिए हमारे पास 5th क्लास की जैसे हमने बात की, एक ग्रुप को हमने बना लिए कंट्रोल ग्रुप, जिसके हमने पहले उसके रिजल्ट ले लिए और उसको हमने कोई भी इंटरवेंशन नहीं दी। सेकंड कौन सा हो गया, हमारा स्टडी, ठीक है, स्टडी, या हमारा कौन सा, जिसको हमने बोला एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। अब इसको जो हम देंगे, जो है इंटरवेंशन देंगे या उसको गाइडेंस प्रोग्राम के बारे में बताएंगे, उसमें जो इम्पैक्ट आएगा दोनों का, वो देखेंगे कि इसके ये और इसके जो हम देंगे रिजल्ट, दोनों के रिजल्ट्स को काउंट करेंगे। फिर देखते हैं कि जो हमारा जो गाइडेंस प्रोग्राम में कितना इफेक्टिव है या नहीं है। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या था, पार्टिसिपेंट ऑफ द ग्रुप आर एक्सपोज्ड टू ए पर्टिकुलर इंटरवेंशन, ठीक है, उनको एक पर्टिकुलर, इसको हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट ग्रुप। सेकेंड कौन सा कंट्रोल ग्रुप, द पार्टिसिपेंट ऑफ दिस ग्रुप आर नॉट एक्सपोज्ड टू एनी इंटरवेंशन। जैसे इन्होंने कहा पहले प्री टेस्ट दिया, इंटरवेंशन दी, ये क्या है हमारा पोस्ट टेस्ट, ठीक है, ये हमारा क्या होगा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। और कंट्रोल ग्रुप में क्या है, सिर्फ प्री टेस्ट है, हमने कोई भी इंटरवेंशन नहीं दी, तो हमने क्या किया, सिर्फ पोस्ट टेस्ट किया। उसमें हमने पहले प्री टेस्ट किया, फिर हमने उसको इंटरवेंशन दी, फिर पोस्ट टेस्ट किया। इसमें क्या है, प्री टेस्ट के बाद उसके बाद क्या कर लिया, पोस्ट टेस्ट कर दिया, हमने कहीं पे भी उसको इंटरवेंशन नहीं दी। तो ये हमारा क्या हो गया, इस टाइप से हम फिर दोनों के जो उनके जो रिजल्ट्स होंगे, हम फिर उनको कंपेयर कर पाएंगे कि कितना जो हमने इंटरवेंशन की उसका क्या इम्पैक्ट आया। तो मेजर डिफिकल्टी इन द डिज़ाइन इज इन द मैचिंग एक्सपेरिमेंटल एंड कंट्रोल ग्रुप, बिकॉज 2 आइडेंटिकल ग्रुप्स आर रिक्वायर्ड टू। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सेम, जैसे मैंने आपको बताया 5th क्लास के बच्चे हैं, तो उसमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है कि सेम आइडेंटिकल ग्रुप्स हों, जो सेम एज के, सेम जो कैरेक्टरिस्टिक के होने चाहिए, ताकि हम उनको हम मैच कर सकें। अब उसमें क्या कहते हैं कि मैचिंग ऑफ ग्रुप्स क्या होता है, रैंडम सैम्पलिंग है उसके थ्रू करके। तो इस टाइप से उन्होंने कहा कि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब चीज़ें होती हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा कि सम अदर यूजफुल टूल टेक्निक कौन कौन सी होती हैं, चेकलिस्ट हो गई, रेटिंग स्केल हो गए, क्वेश्चनर्स हो गए, इंटरव्यू शेड्यूल हो गए, ऑब्जर्वेशन हो गया, इन सब चीज़ों को भी हम, बाकी मेथड्स को भी हम इसमें, क्योंकि हमने अभी सिर्फ केस स्टडी की बात की यहाँ पर और हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की बात की है। इसके अलावा वो कह रहे हैं और भी ऐसे मेथड्स होते हैं जिनको हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। सर्वे मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो इस टाइप से क्या होगा, हमारा ये जो है मेन जो था ये है कि हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो है टाइप ऑफ स्टडीज़ अंडर इवैल्यूएशन ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम, ये जो चैप्टर, ये जो टॉपिक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें बेसिकली सिर्फ यही दिखा रखा है जो हम इवैल्यूएशन करते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम की, इसमें कौन कौन सी स्टडीज़ होती हैं। सिर्फ इन्होंने स्टडीज़ के बारे में, ये आज तक मैंने इसको इस जो है इस टाइप का क्वेश्चन मैंने एग्जाम में आते हुए नहीं देखा कि सिर्फ इन्होंने स्टडीज़ के बारे में बात कर रखी है कि हम जब गाइडेंस प्रोग्राम की जो हम इवैल्यूएशन करते हैं, तो उस समय उसकी इफेक्टिवनेस को देखने के लिए हम किस किस टाइप की स्टडीज़ कर सकते हैं। जैसे इन्होंने ऊपर लिखा नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स एनरोल्ड बाय ग्रेड्स, है ना, उनके अचीवमेंट को देखना, उसकी एबिलिटी को देखना, या परसेंट ऑफ बॉय एंड गर्ल ड्रॉप आउट्स है उनको देखना है, या पोस्ट सेकेंडरी स्कूल प्लान्स क्या है बाय क्लास 10 स्टूडेंट्स, बाय सेक्स के हिसाब से, एबिलिटी अचीवमेंट ग्रुप्स के हिसाब से। तो बेसिकली सब चीज़ें हैं कि फिर उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि स्टडीज़ ऑफ स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन द सैम्पल स्टूडेंट पॉपुलेशन के बेस पे, ये सब उन्होंने वही सब कहा है कि किस किस टाइप की हम इसमें प्रॉब्लम ले सकते हैं अगर हम जो है गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम को डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो इस वीडियो को भी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमारे पूरा ब्लॉग, पूरी इस यूनिट, इनफैक्ट पूरा जो हमारा फुल मॉड्यूल है ये MPCE 022 गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जब हमने पूरा किया असेसमेंट इन काउंसलिंग एंड गाइडेंस, तो हमारे ये पूरा हम सारी वीडियोस जो है हम इनको कवर कर चुके हैं। तो मैं आप सबको बहुत आभारी हूँ, आप सबकी बहुत ज़्यादा मैं आपको थैंक यू करना चाहती हूँ फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ माई दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माई